मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के इश्तराक से यहाँ हावड़ा के लाल बाबा कॉलेज के शबा उर्दू की जानिब से उर्दू अदब की तहरीकात के उन्वान से 2 रोज़ा सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियतों के अलावा लाल बाबा कॉलेज के शबा उर्दू के तमाम तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। इस मौका पर इलाके के MLA डॉक्टर राना चटर्जी भी मौजूद थे। उर्दू अदब की तहरीकात एक वसी उन्वान है, इसमें मुख्तलिफ ज़ाविया और मुख्तलिफ शक्ल में चलने वाली तहरीकों पर मुकाले पढ़े गए। प्रोफेसर रशीद साहब ने इस पूरे सेमिनार का अहतमाम किया था, जो नहायत ही कामयाब रहा। इसमें लाल बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कुमार का भी बड़ा हाथ रहा है। यहाँ शबा उर्दू खोलने से लेकर आज के सेमिनार तक डॉक्टर संजीव कुमार ने एक अहम रोल निभाया है। उन्होंने इस मौका पर यह तजवीज़ भी रखी कि यहाँ एक ऐसा शोबा खोला जाए जहाँ हिंदी और बंगला पढ़ने वाले या दीगर ज़बान के लोग उर्दू सीख सके। इस मौका पर इलाके के काउंसलर रियाज अहमद साहब भी मौजूद थे। इस सिलसिले में वहाँ मौजूद प्रोफेसर और दीगर हजरात ने क्या कहा, उनकी बातें सुनेंगे। और डॉक्टर राना चटर्जी इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन भी हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों ने इस मौका पर क्या कहा। ये गर्व की बात है कि लाल बाबा कॉलेज में आज इतना बढ़िया वो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाहर से भी फैकल्टीज़ आए हैं और स्टूडेंट लोगों को मौका मिलेगा कि उनसे सुनने के लिए। तो ये उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए जो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने जो प्रयास किया और उनका सिर पे जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कॉलेज का मैं गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा बहुत खुशी है आज और बहुत मैं गर्वित हूँ। ना, ये हम नहीं मानते लोक कपड़े से, क्योंकि आप अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने हैं तो उन्होंने एक बार कहा था कि उनका वो कपड़ा देख के एक साहब का घर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, तो वो फिर वहाँ जाके वो खाना कपड़े को खिला रहा था टू प्रोटेस्ट कि देखो कपड़ा कुछ नहीं है, आदमी एकदम असली पहचान है और उसका भाषा, ये लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन एक्चुअली, क्योंकि और उर्दू का जो हेरिटेज और हिस्ट्री है उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हमारा राज्य सरकार ने कर रहा है वो प्रयास में हम लोग भी शामिल है। हम लोग चाहते हैं कि इतना स्टूडेंट जो है, यहाँ का स्टूडेंट काफ़ी बढ़ चुके हैं। लाल बाबा का 3-4 स्टूडेंट 2011 में देखिएगा तो अभी 57 स्टूडेंट्स है उर्दू का। तो हम लोग चाहते हैं ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े और उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाए और इन लोगों को हाथ पकड़ के हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो इलाकाई अदब है उसके साथ में जो हमारा जो अदब है मुकम्मल, उसको अगर कहीं पर जो मुख्तलिफ रवैयों के साथ में, रुझानात के साथ में, जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारी नई नस्ल को उन चीज़ों से जोड़ा जाए तो ये जोड़ने का एक अमल है कि आज के दौर में अगर मजहबी तरीक़ात पे बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पिछले 200 साल को हम जोड़ते हैं। तो 200 साल को जोड़ने का जो अमल है, जो एक नया नौजवान जो तबका है जो वो देखता है कि हमारा जो अदब है वो हमारा अदब कोई महदूद अदब नहीं है, दुनिया के जो अमीर तरीन या कहना चाहिए कि जो अदब है उसमें उर्दू का अदब का शुमार होता है। तो इसमें ना अपनी कमाईगी का एहसास होना चाहिए, ना बेवक्ती का एहसास होना चाहिए, क्योंकि अदब बहुत रिच है। तो अदब वही होता है जो ज़िंदा अदब है और जो ज़माने की हर चीज़ को समझने की सलाहियत रखता है। जो हिंदी में है, जो उर्दू में है, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदा अदब। उस हवाले से मैंने कहा और ये कहा कि पिछले 200 साल में जो तहरीकात हैं, अब तहरीक देखिएगा, तहरीक किसे कहते हैं, एक रुझान है, एक बात भी तहरीक है। हम कभी को सोचते हैं तो हमारे एक सोचने का या हमारे पहनने का, हमारे बात करने का या हमारे नज़र आने का एक वो रुझान है। लेकिन जब किसी को बहुत सारे लोग मिल के किसी चीज़ से जब मुत्तफ़िक हो जाते हैं और उसको जब तकलीद उसकी करते हैं तो वो एक तहरीक कहलाती है। तो आज का जो सेमिनार है ये तो हम लोग के लिए एक सुखद है, क्योंकि हमारे यहाँ 5 तरह के लैंग्वेज लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, मैंने वहाँ जैसे कहा, और एक लैंग्वेज लिटरेचर दूसरे लैंग्वेज लिटरेचर के लिए बाधक नहीं बल्कि साधक होता है, उसका पूरक होता है। हम अगर बांग्ला सीखना चाहें तो हमको हिंदी जानना होगा, हिंदी सीखना चाहें तो बांग्ला। ठीक उसी तरह से हिंदी बेहतर जानना चाहते हैं तो हमको संस्कृत भी जाननी होगी, उर्दू भी जाननी होगी, इंग्लिश भी जाननी होगी, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम एक दूसरी भाषा में पूरक का काम करते हैं, कभी बाधा नहीं बनते। और इस तरह के कार्यक्रम जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उतने अच्छे होंगे। मैंने दबीर साहब से कहा कि हम जो हिंदी भाषाभाषी हैं, बांग्ला भाषाभाषी हैं, हम अपनी बात अगर मैं बताऊं तो मैं उर्दू बोल लेता हूं, क्योंकि उर्दू हिंदी में स्क्रिप्ट का अंतर है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। मैंने राशि साहब से कहा था, उन्होंने हमसे कहा, लेकिन फिर
चूँकि सिस्टम में नहीं था, हम नहीं चालू कर पाए। हमारे बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर अगर किसी तरह से उर्दू सीखने का काम यहाँ चालू हो जाए तो लाभप्रद होगा। मैंने उनसे कहा, और हमारे लिए खुशी की बात है कि ये कहावत है ना, आम के आम गुठली के दाम, हम तो आम का फल पा ही रहे हैं, गुठली का भी दाम पा गए हैं। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस कॉलेज में आप लोग आए, आपने दावत दिया और दावत कबूल किया। इसके लिए मैं तहे दिल से जो है मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को और शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम के हवाले से जो सबसे बड़ी जो बात है, आज उर्दू एकेडमी जो इक़दाम उठाया है इस तरह का, हम ये समझते हैं कि पूरे मगरबी बंगाल में तमाम लोग अदबी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। सेमिनार के हवाले से कि जो शख्स पढ़ना लिखना कम कर दिया था, तो बल्कि हम ये नहीं कहेंगे कि मगरबी बंगाल में, बल्कि पूरी हिंदुस्तानी सतह पर जो है कि इस तरह का जो उर्दू एकेडमी ने जो इक़दाम उठाया है, ये बहुत ही काबिल सताइश है और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इससे हमें क्या है कि कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, हम कुछ लिख पढ़ रहे हैं रिसर्च के हवाले से। और आपने कहा कि कुछ दिक्कतें जो पेश आई हैं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं, क्योंकि हमारे इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं हिंदी भाषा भाषी के प्रिंसिपल हैं, और मुझे हर मामले में, चाहे उर्दू की जब यहाँ बुनियाद रखी गई उस वक्त से लेकर अब तक, जब भी कभी उर्दू के मसले को लेकर मैं उनके पास जाता हूँ तो हमा वक्त जो है वो तैयार रहते हैं उर्दू के तई, और हमेशा सोचते हैं कि हमारे इस कॉलेज में उर्दू की तरक्की हो। और दूसरे भी जो मसाइल हैं, इस तरह के जो मसाइल अगर हमारे सर पर थे तो उर्दू एकेडमी के रकुन डॉक्टर दबीर अहमद, रियाज़ भाई उर्दू एकेडमी के रकुन हैं, इनसे हमने जो है मशवरा लिया और इस सेमिनार को अभी पहला सेशन का ख़ात्मा हुआ है, और हम ये समझते हैं कि ये सेमिनार जो है काफ़ी जो है कि कामयाबी के साथ जो है ख़त्म होगा। किताब का नाम बताएं। किताब का जो नाम है मुतवस्सित तबके और राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़साने। ये मेरी पहली किताब है जो मकाला इम्तहानिया है, एमफिल की थीसिस हमने जो है इस पर लिखी है, और इसको मैंने बहुत ही हमारे उस्ताद दबीर अहमद साहब की मशवरे से हमने इसको किताबी शक्ल लाया। जबकि मकाला इम्तहानिया का जो मसला है वो जल्द अज जल्द लोग जो है कि मंजर आम पर नहीं लाते हैं, लेकिन हमारी टूटी फूटी कोशिश है, मैंने उसको जो है मंजर आम पर लाने की कोशिश की। दूसरी किताब हमारी 2021 में अभी जस्ट असालीब उर्दू अदब जो 13 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, यह हमगोही से लेकर शायरी से लेकर नस्र से लेकर तमाम मज़ामीन जो है 13 मज़ामीन उसमें शामिल हैं, और वो मज़मून लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी उससे जो है रिसर्च करने वाले के लिए जो है काफ़ी खातिर खा फ़ायदा होता है। वो एक तहज़ीब है। हम लोग जब बस में चढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला आदमी है, वो जब एक लाइन बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है, केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम भाषा का ज्ञान दें, हमारा उद्देश्य ये है कि हम भाषा के माध्यम से बच्चों में संस्कार का सृजन करें। वो अपने आप को जब कहीं वो बैठे तो उनकी भाषा से, उनकी बातचीत से, उनकी तहज़ीब है ना सामने आए। और कॉलेज क्या काम करेगा? कॉलेज में तो एक पठन पाठन की व्यवस्था है। हम तो चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे आते हैं उनको हम बेहतर से बेहतर ढंग से इस तरह से संस्कारित करने का काम करें कि वो समाज में जाके लोगों से बोलें कि तुम वहाँ जाओ। ये जो रशीद जी 3 से शुरू किया था, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था टीचर्स काउंसिल का, तो इस तरह से बात आई। सुल्तान सिंह ने कहा कि यहाँ नहीं है। मैंने कहा कि सर आप लोग जीबी में एक बार फेंकिए, मैं तो गवर्निंग बॉडी में नहीं हूँ। और गवर्निंग बॉडी से पास हुआ, प्रोफेशन गया, उस टीम का जो इंस्पेक्शन आया, उसके बाद हम लोगों ने पेपर सबमिट किया, हो गया। जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रूम नहीं है,
हम ठीक से क्लासरूम नहीं दे सकते हैं। इसके बावजूद हमने एक नए कोर्स का, जो भाषा का कोर्स है, जो एक व्यापक स्तर पर जो है एक बड़े समाज की भाषा है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, उसको हमने खोलने का प्रयास किया कि